दोस्तों स्वागत है आपके मेन चैनल पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले बोरुटो के ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 14 के रिलेटेड। जहाँ पे ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने मिला, जहाँ पे आपको इसमें दी फाइट्स नहीं है पर इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको बहुत ज्यादा आपको अच्छे देखने मिलते हैं। जहाँ पे मैं इसे 3 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा। सबसे पहले इसमें मित्सुकी बचाने वाला है बोरुटो को, दूसरा है कि बताया जाएगा मैं ओमनीपोटेंस कितना ज्यादा डेंजरस है, और तीसरा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस और ऐड ऑन होने वाला है शिनजूस पे। तो सीधे चलते हैं इस चैप्टर पे, जहां पे हम बात करें इस चैप्टर में आपको फ्रंट पेज में आपको काशिन कोजी आपको देखने मिलता है। अब काशिन कोजी हमें इस चैप्टर में हमें फ्रंट पे देखने को मिलता है, जहां पे वो अपनी पावर प्रिसाइंस को यूज कर रहा है। और अगर तुम्हें प्रिसाइंस का नहीं पता तो हमें लास्ट पार्ट में बताया जाता है जो प्रिसाइंस पावर होती है, ये लिटरली पावर ही होती है कि ये ना फ्यूचर इंसिडेंट्स को देख पाता है, तो हर चीज को देख, एक तरह से मैं इसे ना कर्स ही मानता हूँ भाई, मैं पावर तो मानता नहीं क्योंकि इसके नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम है। अब जब ये लास्ट वाले चैप्टर में क्या होता है ना, लास्ट वाले चैप्टर में ना कि आपको कोनामारू बोरुटो को ना कैप्चर कर लेता है, क्योंकि सबको ये लगता होता है कि बोरुटो ने नारुतो और हिनाता को मारा है, तो उसे वो कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे हमें दूसरे पेज पे दिखाया जाता है कि एक इन्वेस्टिगेशन रूम में होते हैं, जहां पे आपको नारुतो देखने मिलता है और इबीकी देखने मिलता है। अगर तुम्हें इबीकी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इबीकी ये वही बंदा जिसने हमारे ओजी कैरेक्टर्स का इसने चुनिंग टेस्ट लिया था, तो ये वही बंदा हमें वहां पे दिखाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात हमें क्या पता चलती है भाई, जो इबीकी है ना, ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ फैक्ट में पढ़ा कि जो इबीकी है इसको भाई साहब इसका बचपन से एक फियर है, बस एक ही फियर है, और इसका फियर है ओरोचिमारू। तुम सोच रहे हो भाई मतलब खौफ क्या आता है, बता ओरोचिमारू ऐसा चीज बोलेगा, ये डर मुझे अच्छा लगा। मतलब भाई बचपन से उस पर डर, और अभी भी वो डर उसके अंदर बना हुआ है। अब जैसे बोरुटो के वहां पे आंख खुलती तो कोनामारू कहता है ये भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करे, जिस चेन पे तेरे हाथ लॉक है वो एक निंजुत्सु से बना है, ठीक है, तो अगर कुछ भी तो यूज करने की कोशिश करेगा सिर्फ वेस्ट ही होगा, क्योंकि ये हमें पता है ये अमाडो ने ही बनाने अमाडो ने ही बनाएंगे, क्योंकि सारी चीजें तो अमाडो ही बनाता है। देन उसके बाद बोरुटो कोनामारू से पूछता है क्या सब ठीक है, मतलब उसको अभी अपनी हालत का कुछ नहीं उसे फर्क है, वो दूसरों के बारे में पूछता है हाँ भाई सब ठीक है या नहीं ठीक है, तो वो कोनामारू बोलता है हाँ सब ठीक है, जो बाकी शिनोबी जो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गए तो हील करा जा रहा है, बाकी आपका सारदा हिमावारी एकदम ठीक है, और इनोजिन का भी चल ही रही है, मतलब उसकी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस चल ही रहा है। देन फिर हमें दिखाया जाता है साकुरा को जो इनोजिन को हील कर रही होती है, जहां पे हिमावारी ने लास्ट पार्ट में हमें पता चलता है कि हिमावारी ने उसे वो हील कर लिया, तो अपनी हीलिंग पावर से जो कुरामा की पावर हमें जो पता है उससे जब उसको हील कर देती है, तो साकुरा कहते हैं हाँ ये ऑलमोस्ट अब बच तो चुका है, ठीक है। अब जब कोनामारू आपके बोरुटो से जब कुछ सवाल पूछ रहा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उससे सवाल पूछता है कि सारदा और हिमावारी को वो शिनजूस टारगेट क्यों कर रहे हैं। और जब ये क्वेश्चन पूछ रहे होते तो बाहर ही उस रूम के बाहर ही आपका शिकमारू, आपके जो एल्डर्स है, ठीक है, ये सब उनकी बातों को, और इनो भी होती है, ये सब उसकी बातों को वहां पे सुन रहे होता है, और अमाडो भी होता है, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे दिखाया जाता है तो अगले पेज में दिखाया जाता है कवाकी हमें शो होता है, जो कवाकी के साथ साथ वहां पर एडा और डायमोन भी होते हैं जो सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो डायमोन ने बहुत मजे मजे बोलता है, कहते कवाकी बोलते हैं सोच अगर बोरुटो ने यहाँ पे अगर तेरा पर्दाफाश कर दिया तो तू क्या करेगा। जहां पे भाई बेवकूफ एडा बोलती है तू कवाकी को परेशान मत कर डायमोन, जहां पे कवाकी बोलता है भाई कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कवाकी ना एक चीज बोलता है जिसको आपको सही बोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो बोलता है ये सारी चीज बोरुटो की ही गलती है। अब तुम बोलोगे बोरुटो की गलती कैसे, तो तेरी गलती है, तूने कैप्चर किया ना। तो वो कहता है देखो बोरुटो अब मोमोशिकी को कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर वो मोमोशिकी को कंट्रोल कर लेता तो उसकी गलती होती ही नहीं। और मुझे लगता है अगर ये अगर बोरुटो आपका मोमोशिकी को कंट्रोल कर लेना तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो लिटरली कौन होगा एक शिबुया फिर से बन जाएगा, जैसे जेजे में आपको देखने मिलता है, ठीक है। देन फिर बोरुटो ने एक छोटी सी हिंट देता है उसको, आपके कोनामारू को, वो कहता है कि जो तेरी मोई दोस्त थी ना, ठीक है, अब वो भी एक शिंजू बन चुकी है जो मित्सुरी नाम से है, और वो तेरे पीछे पड़ने वाली, क्योंकि उसका टारगेट तू ही है। देन फिर ना अमाडो से पूछता है, अमाडो का क्वेश्चन आता है, अमाडो सीधा सीधा पूछता है बोरुटो से कि वो बोलता है हाँ ये तो मुझे ही पता कि वो ये जो शिंजूस है ये चाक्रा फ्रूट कन्वर्ट करेंगे प्लैनेट से, और फिर सारे डिस्ट्रॉय कर देंगे सारी चीजें। कहता है हाँ ये चीज तो मुझे सारी की सारी चीजें पता है, पर वो बोलता है ये पता है वो उनके पीछे क्यों पड़े, क्यों टारगेट कर रहे हैं।
तो बोरुटो उन्हें बताता है कि वो टारगेट उन्हें सारादा और हिमावारी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए और नॉलेज चाहिए। इस वजह से वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं और कहता इनको अगर तुम्हें खत्म भी करना है ना, ये बाकी सारे तो ह्यूमन फॉर्म में है आ रखे शिनजुस, पर उनकी जो मेन रूट है वो बताता है वो है जूरा। अगर वो कहता है अगर तुमने जूरा को खत्म भी कर दिया तब भी तुम्हारी धरती का बचना इम्पॉसिबल, मतलब कोनोहा का खत्म होना एकदम पक्का है। अब जहां पे ना कोनामारू कुछ ऐसे ट्रिक्स खेलने की कोशिश करता है जहां पे बोलता है यार तू इतने दावे से कैसे बोल सकता है कि ये चीज होगी ही होगी, या कोई तेरा वो है कि कोई जो तेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जहां वो बोलता है मेरे पास मेरा बंदा है पर मैं उसकी तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो एक सीक्रेट है। जहां पे हमें पता है ये काशिन कोजी ही होने वाला है। जहां पे हमें एक और चीज पता चलती है कि बोरुटो जब इन सारे सवालों का जवाब दे रहा है तो एकदम भाई शांत, एकदम चैट की तरह, मतलब भाई सीधा सीधा जवाब दिए जा रहा है एकदम गुस्से में। अब वहीं पे जब हमें कुछ चैप्टर्स में दिखता है जब बोरुटो कोनोहा में आता है तो वहां पे जो आपकी सारदा जो उसको दिखती है तो आपका बोरुटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और जब अपनी पसंदीदा औरत दिखती है तो आप खुश हो जाता है, और जब नहीं दिखती है तब थोड़ा ऐसे मूड उसका ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे बोरुटो ना सीधा सीधा ये भी बोल देता है कि मुझे पता है भाई कि तुम मुझे मारने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी इस पोजीशन पे नहीं कि तुम मुझे मार पाओ, क्योंकि इस टाइम पे इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तभी वहां पे जैसे पता है ये दो एल्डर्स है, ये वही है भाई जो नरूटो को मारना चाहते थे, अब ये बोरुटो को मारना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुढ़ा होता है वो कहता है अच्छा बेटे ज्यादा हल्के में मत समझ लियो, कहता तेरे को मैं अभी खत्म कर सकता हूँ। वो बुढ़े बोलते मैं 1 मिनट में, बुढ़े तेरा जाने का समय हो रहा है यार, क्यों पंगे ले रहा है तू बोरुटो से। जहां पे बोलता है कि हाँ हम अपनी पूरी फोर्सेस को ले आएंगे और पूरे शिनजूस को खत्म कर देंगे। तो मैं एक चीज बोलूंगा चचा, एक बार वो वहां पे ना सीधा वॉर में उतरो, ठीक है। उसने जो डोनट बनाया था ना, इनोजिन से पूछे क्या डोनट बनाया था उसका, और ये वैसे ही लड़ेंगे जैसे इन्होंने सारे मतलब पूरी दुनिया के शिनोबीज को ले आए और माद्रा से लड़वाया। माद्रा ने जो इनका वो पनीर टिक्का बनाया था ना, उन्हें सबको पता है क्या क्या होता है, बस मजेदार होता है पनीर टिक्का। इस क्या क्या बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद ना फिर हमें जो दूसरी एल्डर हमें दिखाई जाती है जो लेडीज होती है, ठीक है, वो बोलती है कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। वो बोलती है तेरा जो भी जवाब होगा वो तेरी डिसाइड करेगा क्या तू जिएगा या मरेगा। तो बोलती है कि तुमने नरूटो और हिनाता को क्यों मारा। तो वो बोरुटो सीधा बोल देता हूँ नरूटो और हिनाता जिंदा है। तो वो बोलते क्या बोल रहे हो तुम, नरूटो और हिनाता जिंदा है। वो बता हाँ बिल्कुल जिंदा है, पर दूसरी जगह पे आराम से सेफ है। तो वो बोलते हैं वो कहां पे, वो कहता वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, वो एक बहुत सीक्रेट जगह जहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। तभी हमारे पास शिकमारू के पास हम अगले पेज में हमें शिकमारू देखने मिलता है, जहां पे शिकमारू को याद आता है यार ये तो बोरुटो उजुमाके, पर उसको ना दिमाग में ना जो कंफ्यूजन हो रही है वो ओमनीपोटेंस की वजह से है। ओमनीपोटेंस आपकी जो नॉलेज आपके माइंड में से ना बहुत सारी चीजें खेलता है, ठीक है। तो उसे लगता है यार अगर मैंने इसको अभी नहीं बचाया तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो वो इनो को बोलता है कि इनो ना माइंड रीडिंग कर सकती है और माइंड में कॉल कर सकती है। तो उससे बोलती है मुझे एक प्राइवेट कॉल करनी है बोरुटो को। वो बोलता है मैं एज अ होकागे नहीं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो इनो इसको मना कर देती, कहती है ये रूल्स के खिलाफ है और मैं ये ऐसी चीज नहीं कर सकती हूँ। तभी उसको याद आता है क्यों ना मैं मित्सुकी को ये चीज बोलूं, और तभी आपका शिकोमारू बोलता है, ठीक है। तो शिकोमारू से बिल्कुल सीधा सीधा बोल देता है कि मित्सुकी को कि भाई तेरे को जल्दी आना पड़ेगा, यहाँ पे तेरे काम की बहुत जरूरत है। और शिकोमारू सबको ये भी बोलता है क्यों ना हम इसको पॉइजन दे देगा, अगर पॉइजन दे देंगे या नशे के हालत में होगा तब ये सारी चीजों को जवाब दे देगा। जहां भी एक चीज देख के ना बताया बहुत बुरा लगा बोरुटो के लिए, मतलब उसे अपने पेरेंट्स को, मतलब नरूटो और हिनाता को मतलब बहुत अच्छे तरीके से कन्वे नहीं, मतलब वो अपने पेरेंट्स भी नहीं बोल सकता, उसे बोलना पड़ा ये होकागे भी जिंदा है, जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जहां पे बाद में फिर लोग मान जाते हैं, पर कोनामारू इसमें हक में नहीं होता मित्सुकी के, क्योंकि उसे पता होता है भाई मित्सुकी जब उसे पहली बार बोरुटो को मिला था तो वो सिर्फ भाई लड़ने के लिए आ गया, तो उसे लगा कि भाई अभी भी लड़ने आए गए। जहां पे शिकामारू बोलता है अगर इसमें कोई भी कुछ भी होगा तो मेरे हत्ते होगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सारी की सारी। तो जैसे मित्सुकी आता है, तो मित्सुकी आते तो ना कोनामारू उसके हाथ में एक पर्ची देता है, वो उसे बोलता है कि तू एक शिनोबी है, तेरे को एक मिशन है और तेरे को ये मिशन पूरा करना ही है। तो जैसे वो अंदर जाता है, जैसे वो रूम के अंदर एंटर करता है तो कोनामारू बोलता है भाई आराम से काम, कुछ नहीं करना, तेरे को बस उसे पॉइजन देना, बात खत्म। अब जैसे ही बोरुटो से देखता तो बोरुटो बोलता हाँ भाई तेरे को तेरा सन मिल गया क्या। जहां पे इस टाइम पे मित्सुकी एकदम चाह से बुरा आता है और स्नेक सेज मोड में चला जाता है, और जैसे ही आता है उसका गर्दन पकड़ लेता है, और वो क्या करता है उसको जो सांप होता है ना वो उसके लॉक को तोड़ देता है, क्योंकि जो पर्ची होती है उस पर्ची में उस कोड लिखा होता है उस नंबर की, जिससे वो लॉक खुल सकेगा। जहां पे मित्सुकी उसे ये बताता है
कि तेरा केप और तेरी स्वॉर्ड कहां पे रखी हुई है ताकि तू यहां से जल्दी जल्दी निकल जाए। और जैसे उसके हाथ खुलते हैं वो वहां से निकलने वाला होता है, ठीक है। तो बोरुटो बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ भी अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं तुम्हें लाके दे दूंगा, पर इस टाइम पे मैं जा रहा हूं। और वो वहां पे फ्लाइंग राइजिंग को यूज करता है और वहां से वो 9-2-11 हो जाता है। पर मैं बता यहाँ पे ये चीज तो ठीक है, पर सबसे डम्बेस्ट थिंग पता तुम्हें इस चैप्टर की क्या है? वो है इनो, ठीक है। दो चीज है, इनो और एक और चीज मैं बता दूं। इनो वो है कि भाई साहब किसी का भी माइंड रीड कर सकते, तो भाई बोरुटो को 2 मिनट में रीड कर सकते हैं जहां किसी का दिमाग। चलो ये तो मुझे लगा भाई थोड़ा प्लॉट आर्मर मिल गया भाई बोरुटो को। और सेकंड भाई तुमने उसके कपड़े देखे, उसके कपड़ों में भाई सीधा सीधा भाई उजुमाकी क्लैन का पूरा सिंबल्स है। तीने वो नहीं देखा भाई। अंधे तो सबसे बड़े इनमें, जितने भी तुम बोल दो भाई सब के सब अंधे हैं। जहां पे अब कोनामारू जो बोल देता आप क्या ही कर सकते हो, कोनामारू बोलता आप चले ही गए तो उसमें तुम क्या ही कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती है ना तो यहां से बोरुटो यहां से निकल जाता है। तो शिकमारू को कॉल आता है जहां पे हमें पता चलता है कि सैंड विलेज से कांकुरा का कॉल आता है। वो होता है कि गारा और उसका बेटा शिंकी है जो वो हार चुके हैं और शिंकी को एक किसी ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। और हमें पता चलता है जो शिंजुस का नया मेंबर है वो और कोई नहीं शिंकी है, जिसे बोला जा रहा है रयू, जो लिटरली खुद ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। और जैसे हमें पता चलता है कि इससे पिछले चैप्टर में कि काशिन कोई बोलता है कि शिंजूस अपनी खुद की एक आर्मी बनाने वाला है, मतलब 100,000 उसमें कुछ शिंजूस होने वाले। मतलब भाई एक शिंजू इतनी ऐसी तैसी, मतलब भाई अभी आपका सास्के का शिंजू आया था उसने ऐसी तैसी कर दी थी, ठीक है, हडारी ने। अब बाकी भाई जब ऐसे ऐसे कैरेक्टर आ रहे तो क्या होगा। देखो मेरे तो ऐसे मेरी पता है पॉसिबिलिटी आई कि अगर इन्होंने गलती से नारुतो का ऐसा शिंजू बना दिया, तुम सोच रहे हो भाई कुरामा की पावर सारी वापस इस पास से इसकी पावर उस पे होगी, मतलब भाई उसको रोकना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। अब बाकी तुम्हारा क्या मानना है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। पर इसी के साथ आज के लिए बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। होप करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।